आचार्य भगवत की मंगलमय आशीर्वाद गुरु कृपा से ऐसे जनसभा पंजाबी बात तत्वाधान में परवाधिराज करीब सन महापर्व का छठा दिन प्रारंभ हो गया। 5 दिन तुम्हारे हर्ष उल्लास संपन्नता खुशी के साथ जब तक स्वाध्याय प्रतिकर्मण आदि के साथ संपन्न हुए। आज छठे दिन में आपने श्री अंतर दशांत सूत्र के छठे अध्याय को आप भी क्या कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। और 5वें अध्याय में आपने अर्जुन माली के उदाहरण को सुना। किस प्रकार अर्जुन माली मालागार होते हुए और किस प्रकार सुदर्शन प्रभु का अनन्य भगत होते हुए प्राणों की परवाह ना करके, जीवन की परवाह ना करके प्रभु के दर्शनों के लिए निकल पड़ा। और इतनी भक्ति गहरी श्रद्धा उसके अंदर जागृत हुई कि उसकी श्रद्धा के सामने कितने दिनों से 1-2 दिन नहीं 6 महीने राशन पानी भी समाप्त हो गया था राजगृह का। ऐसे समय में अर्जुन माली प्रतिदिन 6 पुरुष से एक स्त्री को क्या कर रहा था। और टोटल कितने हो गए थे? 41 इतने पुरुष और स्त्रियों को उसने क्या कर डाला था, मार डाला था। लेकिन एक व्यक्ति की श्रद्धा, एक व्यक्ति का समर्पण, एक व्यक्ति की भक्ति, एक व्यक्ति का क्या है, प्रभु के प्रति आदर इतना कि अपने प्राणों की परवाह ना हुई, चला और क्या है, चलते हुए सामने अर्जुन माली को देखा पर उसे कोई डर ही नहीं लगा। उसे किसी तरह का कोई भय नहीं आया कि बिल्कुल निर्भय निशंक, कोई क्या शंका नहीं, किसी तरह का कोई विचार नहीं। बैठ गया, लेकिन मुझे क्या फर्क है, जीऊंगा तब भी मजे है और मर जाऊंगा तब भी आपकी याद में चला जाऊंगा, आपके स्मरण में। अब मेरे सामने केवल आप हो, केवल आप, अन्यत्र दूसरा कोई नहीं। आपके देने का कि प्रभु में बच जाऊं, प्रभु में नाम करूं, कोई बात नहीं प्रभु, मुझे तो आपके दर्शन का पूरा काम था, आपके दर्शन की मेरे मन में पूरी लगन थी। अब क्या है, अर्जुन माली आ रहा है तो कोई बात नहीं, पूरी भक्ति से बैठा है और मन में चिंतन कर रहा है, ये तन जाए तो जाए, मेरा प्रभु दर्शन ना जाए, ये तन जाए तो मेरा प्रभु दर्शन ना जाए। धर्म की खातिर सेठ सुदर्शन, धर्म की खातिर हंस
हंस कर बैठ जाए, मेरा गुरु दर्शन ना जाए। हंस हंस कर बैठ जाए, मेरा वीर दर्शन ना। बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं। मेरे प्रभु आए अर्जुन वाली, मैंने तो स्थूल हिंसा का त्याग प्रभु पहले ही आपसे, स्थूल का मतलब समझ गए, मोटी हिंसा, क्योंकि श्रावक सूक्ष्म हिंसा का त्याग नहीं कर सकता। बात बात में कच्चा पानी भी लेना, अग्नि का भी क्या है लगना, और क्या है हवा का भी, और वनस्पति का भी। इसलिए सूक्ष्म हिंसा तो नहीं, लेकिन हाँ स्थूल मोटी हिंसा से हम अपने आप को। और आज तो प्रभु मैं सूक्ष्म हिंसा का भी, चोरी का भी, ब्रह्मचर्य का भी, झूठ का भी, दुनिया के सब पदार्थों का पूरी तरह से त्याग कर रहा हूं। अगर जीवित हो गया ठीक है, मुझे ये सब त्याग नहीं है। अगर मृत्यु को पा गया तो सब त्याग है। इतना जागृत है। पहले चिंतन करो, 1 मिनट अपने दिल पर हाथ रख के देखो, सामने मौत खड़ी हो और हम ऐसा चिंतन कर सकते हैं। चिंतन करो, बड़ा मुश्किल है। उस समय तो हाय कोई बचाए, कोई बचाए, कोई आए, हे भगवान आ गया तुम्हारी, कुछ तो हो, कैसे बचे। समय तो मन में क्या होगा, इस तरह से पंखा चल रहा होगा, कैसे करे क्या। पर नहीं, अडिग है, अटल है। कौन से सुदर्शन, कोई फर्क नहीं है। जीना भी प्रभु के लिए, मरना भी प्रभु के लिए, और यहाँ भी मैं क्या हूँ, प्रभु के लिए। आंखें बंद हो गई, प्रतिध्यान हो गए, अर्जुन माली आया तो सीना चला। अभी तो क्या है, शेर सुदर्शन घर में है, साधु नहीं बना हुआ, इसमें है, ग्रस्त में है। और 6 महीने से हिंसा और हत्याओं में अर्जुन माली लगा हुआ है। इतने पुरुष और स्त्रियों को मान डाला है, लेकिन दर्शन पर इसका एक बार चक्कर काटा अपने मुदगर को लेकर, एक बार भागा, 2 बार भागा थी, अरे अभी मारता, अभी आगे से नहीं, अभी बराबर से, अभी पीछे से मारता, अभी सामने खड़े हो। मेरा बस ही नहीं चल रहा, मेरे हाथ ही नहीं हिल रहे। ये बात क्या है, ये बात क्या है। श्रद्धा है सुदर्शन की, और कोई चमत्कार तो बन गया, श्रद्धा थी। और इस तरह की श्रद्धा कि आखिर अर्जुन माली एक टकटकी लगाकर देखने लगा कि इस व्यक्ति में है क्या ऐसा, जो मेरे हाथ पांव नहीं चल रहे, मेरा मुदगर नहीं उठ रहा, ये बात क्या है। अब वो बड़े गौर से देखता है, देखते ही मुदगर यक्ष कहीं का कहीं भाग जाता है। और 6 महीने से कुछ भी खाया पिया नहीं, तो अर्जुन माली धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ता। सुदर्शन ने गिरने की आवाज सुनी, सजग हुए और आंखें खोलकर देखा, अपने पल्लू से हवा की किसी पत्ते से थोड़ा पानी मुंह में डाला, होश आया। होश आने पर सुदर्शन के पांव थामे, कौन हो आप प्रभु, कहाँ जा रहे हो, कैसे हो, कहाँ से आए हो। आज 6 महीने के बाद अर्जुन माली को लगा कि मैं कहीं हूँ। अभी तक तो कुछ लगा ही नहीं था, मेरा क्या रूप है ये लगा। और लगते ही बड़े प्यार से सुदर्शन ने क्या कहा, मैं तो मेरे प्रभु के दर्शन करने के लिए, और मुझे कहाँ जाना, क्या मुझे भी ले चलोगे, क्या मैं भी जा सकूंगा वहां। तू नहीं जा सकूंगी, वहां तो कोई मनाही नहीं।
वहां तो हर व्यक्ति जा सकता है, हर जाति का, हर पंथ का, हर मजहब का, और जाकर अपने पापों को धो सकता है। वो तो ऐसी गंगा है जो गोते लगाएगा और क्या हो जाएगा, पवित्र होता चला जाएगा। अर्जुन माली ऊंट की तरह बना, बाल बड़े बड़े हैं, और पहुंच गया, प्रभु के दर्शन किए, वाणी सुनी, और क्या आ गया। देखिए कितना, कैसा रूप है। एक श्रावक किस तरह किसी को बदल सकता है, कितना बदल सकता है। आज आप इस बात का चिंतन करें, पर वही बदल सकता है जो समर्पित होता है, जिसके जीवन में पूरी श्रद्धा होती है, पूरा क्या है, विवेक होता है, पूरा चारित्र होता है, पूरी पवित्रता, शुद्धता, पावनता होती है। वही बदल सकता है। बदल दिया है अर्जुन माली को। सुदर्शन अपनी जगह आ गया और अर्जुन माली तो वहां जाकर वही का हो गया। प्रभु मैं तो अब ये मूवी नहीं दिखा पाऊं, मैंने इतने पाप किए हैं प्रभु, क्या मेरा भी उद्धार हो जाएगा? क्यों नहीं होगा अर्जुन, क्यों नहीं होगा? अर्जुन को क्या मालूम था, वो तो प्रभु से पहले ही कहाँ पहुंच जाएगा, मोक्ष में पहुंच जाएगा। प्रभु बाद में जाएंगे और वो निर्वाण को पहले ही प्राप्त कर जाएगा। ऐसा समता भाव रखा, ऐसा समता भाव आया, ऐसा मन में विरक्ति भाव जागा। प्रभु से बेले बेले बांटने का प्रतिज्ञान दिया। प्रभु तो अन्यत्र चले गए, पर अर्जुन माली अन्यत्र नहीं गया। अर्जुन माली तो वही रह गया। प्रभु मैंने यही कर्म बांधे हैं और मैं यही कर्म काटना चाहता हूँ, मैं कहीं अन्यत्र नहीं जाऊंगा। और वही कर्म काटे, 6 महीने भी नहीं लगे, हल्के हल्के कर्म होते चले गए। कारण अर्जुन माली का मन नहीं था उसे हिंसा में। कौन कर रहा था, हिंसा करवा रहा था? उद्गत पानी यक्ष। इसलिए कर्म तो बंधे थे, मगर निकाचित नहीं बने थे। हम कर्म भी करें, जानकारी भी हो और खुशी भी मनाए, तो वो कर्म क्या हो जाता है, निकाचित हो जाता है। मेरे भाई बहनों, छठा पर्वाधिराज पर्युषण पर्व हमें बताता है हम कर्मों से समता भाव के द्वारा क्या हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। समता भाव ही सामायिक है, समता भाव ही साधु जीवन है, समता भाव ही पहली सीढ़ी है इसकी, मोक्ष की सम्यक दर्शन पहली सीढ़ी है। जब तक जीवन में समकित नहीं आता, संभाव नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। और हमारे पास और क्या है, ये समता भाव ही तो है जो हमें कहीं की कहीं पहुंचा देता है, कर्मों से मुक्त कर देता है। कभी हमारा भारतवर्ष और कोई अन्य देश ऐसे नहीं थे जहां जैन धर्म नहीं था। बड़े बड़े जैन व्यापारी जाते थे, अपने साथ में अपनी प्रभु की भक्ति लेकर जाते थे, और वहां जाकर क्या व्यापार के लिए महीनों महीनों रहते थे, और वहीं पर ही अपने क्या है, पूजा का ग्रह बना लेते थे। ऐसे करते करते आज से हजारों हजार साल पहले अनेकों व्यापारियों ने, क्योंकि अभी आपने सुना अर्जुन माली के बाद आप जैसे सब कृष्णों का नाम आया। कौन थे वो? व्यापारी, राजा नहीं थे, राजा नहीं थे, गाथापति। गाथापति किसको बोलते हैं? व्यापारियों को बोलते हैं, बलियों को बोलते हैं। बलि, हाँ, बलि का मतलब पता आपको?
बनिए तो सारे, मतलब क्या है? जो कुछ बनना जाने। बनिए किसको कहा? जो कुछ बनना जाने। बने, बने जो वो है बनिया। और लाला दिन रात जिसको क्या लगा रहे, ला ला ला, बस ला दो, ला दो। बनने की इच्छा, बनने की इच्छा नहीं। तो मेरे भाई बहनों, वो गाथापति थे। गाथापति का मतलब इतना इतना धन था उनके पास, और उन्होंने धन के साथ धर्म की भी क्या की, अभी वृद्धि की। और इतना बढ़ाते चले गए, इतना बढ़ाया उन्होंने धर्म को। आपको ताजुब होगा, हमारे आचार्य, हमारे आचार्य क्या करते थे? सूत्र वाचना करते थे, धर्म का एक श्लोक पढ़ते थे, और राजा कुमार पाल एक श्लोक के साथ एक स्मरण मुद्रा क्या कर देते थे, रख देते थे। आचार्य हेमचंद्र की बात आपको बता रही हूँ। इसकी आचार्य हेमचंद्र के अनन्य भगत थे। कौन? राजा, राजा कुमार पाल, महाराजा अशोक का वंशज, यानी उनका आने वाला पोता पड़ोता जो भी। तो मेरा मतलब कहने का, कितनी भक्ति थी। एक बार उन्होंने मांसाहार का नियम कर दिया। किसने? राजा कुमार पाल ने। और गोभी खाते खाते मन में आया उनको, आज तो मैं गोभी की डंठलों को ऐसे चबा रहा हूँ जैसे कभी क्या खाता था, मांस खा। एकदम विचार आया, और विचार आते ही अपने आप को पुकारने लगे, अरे कुमार पाल, तू क्षत्रिय होकर के एक चीज को तूने त्याग दिया, और त्यागने के बाद आज का चिंतन कर बैठा। बहुत गलत बात है। मेरे प्रभु आएंगे, सबसे पहले मैं ये क्या करूंगा, मैं आलोचना करूंगा और प्रायश्चित लूंगा। कुमार पाल चिंतन कर रहा है, और पता लगा आचार्य हेमचंद्र नगर में आ गए। कुमार पाल पूरे दलबल के साथ दर्शन करने गया, और जाकर बैठते ही वंदन किया, और वंदन करके कहा, प्रभु मुझे क्षमा करना। क्यों, क्या बात, क्या बात कुमार पाल? प्रभु, एक दिन मैंने आपसे मांसाहार का त्याग किया था, और गोभी खाते खाते मेरे मन में आया, अरे आज तो गोभी ऐसे चबा रहा हूँ जैसे कभी मैं मांस। प्रभु, इसका प्रायश्चित दो मुझे, मैं त्याग चुका और फिर उसको स्वीकार कर रहा हूं, लानत है मुझे। प्रभु मुझे क्या दो, प्रायश्चित दो, प्रायश्चित दो। आचार्य हेमचंद्र ने देखा कुमार पाल को कोई चापलूसी नहीं, कोई राजा इस तरह की बात नहीं। कुमार पाल, तुम्हें इन दांतों से ऐसा चबाने का अधिकार, मन में ऐसा विचार कैसे आ गया? तोड़ डालो इन दांतों को। 32 साल की आयु, मजबूत दांत कुमार पाल के। ये सत्य घटना है। क्या कहा आचार्य हेमचंद्र ने? तोड़ डालो इन दांतों को। इन दांतों को रखने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। मंत्री, परिषद, रानी सब खड़े हो गए। ये क्या कह रहे हो भगवान जी, क्या कह रहे हो आचार्य? ये बस कह दिया, प्रायश्चित है, प्रायश्चित। उठाओ वो पत्थर। कुमार पाल उठे एक बालक की तरह। ये नहीं रखा कि मैं कौन हूं, राजा। बड़ी बड़ी कुर्बानी की है श्रद्धालु व्यक्तियों ने। जो आपके सामने आबू का दिलवाड़ा मंदिर है, ये भी कोई क्या है, बहुत बड़ी कुर्बानी है। किसका बनाया हुआ है, किसी को पता है? आबू का दिलवाड़ा मंदिर नहीं, याद करो। हाँ, तेजपाल अस्पताल। ऐसा था कि उनके यहाँ औलाद नहीं थी, इन्होंने ये बनाए, उनके यहाँ क्या नहीं थी, औलाद नहीं थी। और उनकी पत्नी ने शासन देवी की क्या करी, आराधना की। आराधना करते हुए शासन देवी ने कहा, पहले आप पूरे जैन तीर्थों को क्या करो,
दर्शन करो। बाद में औलाद की सोचना। पूरे दलबल के साथ, उन दिनों ऊंटों का जमाना था, गाड़ियों ऊंटों का, ऊंटों पर सारा सामान लाद करके क्या है चल दिए। अब आधी से ज्यादा तीर्थ यात्रा हो गई और पानी क्या हो गया, समाप्त हो गया। जैसे ही पानी समाप्त हुआ तो चारों तरफ मंत्री ने कहा, मंत्री ने बनाया था, मंत्री थे वो, राजा थे, चारों तरफ देखने लगे कि भाई पानी कहीं से मिले, पानी मिले। तो एक किसी ने आकर बताया कि महाराज बहुत ठंडा, बहुत ऊपर एक बहुत ठंडा पानी का भरा हुआ सरोवर है, मगर वहां की क्या है, एक लड़का वहां का क्या बना हुआ है, मालिक बना हुआ है। वो उसने कहा है कि मैं एक लोटा पानी एक पोहर में दूंगा। तो आप सोचिए क्या करना है। कहने लगे ठीक है। मंत्री की पत्नी वहां गई। मंत्री की पत्नी ने कहा अजी ऐसा करो ना, आप पूरा तालाब ही खरीद लो, हमें क्या करना। और तालाब खरीद करके हर अतिथि के लिए, हर राहगीर के लिए ये तालाब क्या कर दो, फ्री कर दो ना। बेचारे के पास मोहर नहीं होगी तो प्यासा मर जाएगा। इसलिए आप क्या करो, इसको खरीद लो। अब उसको बुलाया युवक को और पूछा भाई ये तालाब मेरे बाप का, मेरे दादा का है, ये देखो ये पत्थर लगे हुए बड़े बड़े, मेरे दादा का नाम का, मेरे बाप के नाम का, भाई तू बेच सकता है, बेच सकता है, 5,000 मोहरे दूंगा, बोलो। अब लड़के ने सोचा गर्मी सर्दी बरसात पड़ा रहता हूँ, 5,000 मोहरे लेकर तो मेरे बच्चे पोते भी क्या हो जाएंगे, निहाल हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे। कहने लगे भाई ठीक है मुझे मंजूर है, पर देखो ये पत्थर तुझे क्या करने पड़ेंगे, ये हटाने पड़ेंगे, तोड़कर गिराने पड़ेंगे, तो ये तालाब खरीदूंगा। अब कुल्हाड़ी लाया और दबा दब पत्थरों को तोड़ना शुरू किया। जब पत्थर को तोड़ रहा है तो मंत्री की घरवाली के मन में एक बात आई, ऐसी औलाद का क्या करना जो अपने बड़ों के नाम को ही क्या कर दे, तोड़ दे, मिटा दे। क्या करना है ऐसी औलाद का। शासन माता मुझे औलाद नहीं चाहिए जो नाम को मिटा डाले, ऐसी औलाद का क्या करना है, ऐसी संतान का क्या करना। मंत्री जी वापस चलो, मुझे औलाद नहीं चाहिए। अरे ये इतना अटूट धन है हमारे पास, मंत्री जी ये किसी ऐसी यादगार में बनाओ, बच्चों की एक बेटा होगा, पोता होगा, पड़ोता होगा, सड़ोता होगा, कहाँ तक याद कर लेगा, कौन याद करेगा, आप कुछ बनाइए। कहते हैं तब वो आए और उन्होंने दिलवाड़ा का मंदिर, एक एक ऐसा करिश्मा है कि आज वो मंदिर आज की कलाकारी में और कलाकृति में देखने योग्य मैंने तो नहीं देखा, पर उस समय में वो क्या गजब का मंदिर आज भी वो दिलवाड़ा का मंदिर मौजूद है। ऐसे ऐसे व्यक्ति, ऐसे ऐसे श्रद्धालु हमारी क्या है इतिहास और संस्कृति में हुए, जिन्होंने धन की परवाह नहीं की, धर्म की परवाह की। भामाशाह को जब पता लगा राणा प्रताप चिट्ठी लिख रही है क्योंकि अन्न खत्म हो गया और घास की रोटी खाते खाते आप उनसे प्राण निकलने को तैयार हैं, और देखते देखते उनकी बेटी भूख से तड़पते तड़पते उनके हाथों में मर गई। अरे अब राणा प्रताप क्या करने जा रहे हैं, समर्पण करने जा रही है। भामाशाह भागे भागे और राणा प्रताप के पास आए। अभी तो आपका भामा मौजूद है, जैन था भामाशाह, गुजरात का जैन, और कहा प्रभु ये सारा भंडारा चाहे आप वर्षों वर्षों आप भी खाओ और अपने सैनिकों को भी खिलाओ, मेरे पास कभी कोई कमी नहीं रहेगी। आज तो आप एक दिन की बारी लगाते हो, 2 दिन की, हफ्ते की, 15 दिन की, पर भामाशाह कितने, 1-2 महीना नहीं, 1-2 साल नहीं, 12 साल तक देसी घी का खाना 25,000 सैनिकों को क्या करता रहा। ये इतिहास है भारत वर्ष का, भारत के इतिहास में जैन भामाशाह का नाम तिलक के ऊपर मौजूद है, जिसने महाराणा प्रताप को क्या है समर्थन करने से बचाया। हम तो उनके वंशज है भैया, हम तो उनकी संतान है और हम तो उनके ही कुल के
जुटे हैं। सोचो आज हमारा जीवन कहाँ है, चिंतन करो, ऐसी श्रद्धा को लेके आओ। मैं नहीं चाहती कि घड़ी आगे बढ़े, बात तो अभी क्या है, बीच में है, बात अधूरी है। फिर हम बात करेंगे छठा प्रभात विराज पर्यूषण महापर्व का। पर्व का दिन प्रारंभ हो गया है और ऐसी में हमने क्या है, प्रभात विराज पर्यूषण को मनाते हुए पूरी श्रद्धा समर्पण भक्ति को रखना है। और इस कदर की भक्ति को रखना है जैसे कुमार पाल की भक्ति थी। महाराज क्या आचार्य ने तो कहा, उठाओ पत्थर को दांतों को तोड़ लो, और उसी वक्त ना मुंह करी ना नाकर करी, उठे कुमार पाल, पत्थर उठा लाए और क्या कहा आचार्य ने, जितनी ताकत है दे मारो अपने दांतों को। जैसे पूरी शक्ति से दांतों पर पत्थर मारने को भागे कि आचार्य देव एकदम उछले और उन्होंने हाथ थाम लिया। किसका? कुमार पाल का। तुम्हारा प्रायश्चित हो गया। प्रभु आज्ञा का पालन तो करने देते मुझे। नहीं, प्रायश्चित उतना ही दे सकते हैं जितना देना हो, नहीं तो देने वाले को भी प्रायश्चित आता है। असल तुमने मांस खाया नहीं था, केवल मांस खाने की क्या बनाई थी, विचार था। ऐसे ही दांत तोड़ने का विचार तुमने बना लिया तो तुम्हारा क्या हो गया, प्रायश्चित खत्म हुआ। ये है हमारी भक्ति। आइए प्रभात विराज पर हम भी तन मन से भक्ति में जुटे हैं। एक समय का भोजन, एक टाइम का चाय छूटना बड़ा मुश्किल, और हमारे क्या है, नन्हे नन्हे बालक करे, कोई प्रार्थना करते, कोई आईडी करते, और कोई क्या है, व्रत करने पर जुटे हैं। अपने तन की परवाह किए बिना पूरे भारत वर्ष से कितने आज क्या है, हजारों का लाखों की तादाद में व्रत चल रहे और पूरी आराधना साधना चल रही है। इसीलिए तो हमारे क्या गुरु साहब कहते हैं, मैं हमारे जैन धर्म में बड़ी बात है सायंकाल प्रतिकर्मण आलोचना और क्या करना, इच्छामी कर्म, मेरा पाप मिथ्या हो, आज तक किया हुआ पाप इच्छामी दुकड़म हो। कितनी बड़ी बात है, देश का प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बात करे, हमारा सिर गर्व से ऊंचा उठता है। तो मेरे भाई बहनों, ये श्रद्धा है, ये भक्ति है। मैं चाहूंगी आयांश कहाँ है, बच्चे आ जाओ, भजन अपना भजन बोला छोटा सा, जल्दी से आ जाओ। आनंद भैया, आनंद भाई का पौत्र, आओ आयांश, आयांश मायरा, आयांश और अमायरा, अच्छा दोनों का आप भी नाम है। आयांश हमारी छुट्टी से बच गए, आयांश तू उधर हो, हम अमायरा को इधर कर, पचकान भी ले लो बैठे बैठे, बच्चे भजन बोलेंगे और मैं आपको पचकान देती हूँ। शासन देव प्रभु की कृपा से, शासन माता की दया से और गुरुदेव और आचार्य गोविंद के मंगलमय आशीर्वाद से, जिनका आज छठा व्रत है, छठा व्रत, गुरु साहब बोसरे तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को, जिनका आज छठा आईपीएल है, से जो ना रख करके आईपीएल का बचकान, विष्णु का बचकान, बोसरे तपस्या करने वालों को, जिनके आज छठे कासन है, एक का क्या उसका पचकान, कासन का पचकान, गुरु साक्षी से आपको बोसरे बोलो भजन बच्चों, दोनों बोलो शाबाश। तारा है सारा,
दुष्टों का दुष्टि का दुष्टों का। अयांश और क्या है हमारा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा भजन सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद है।